डिलीवरी के बाद 1 महीने तक कुछ काम एक न्यू मॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो अगर आप करती हैं, समझदारी से फॉलो करती हैं, तो आप फिट भी जल्दी होंगी, आपको प्रॉब्लम्स भी बहुत कम आएंगी, लगभग नहीं आएंगी प्रॉब्लम्स, एंड आप बहुत जल्दी फिट हो जाएंगी। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। कैसी हैं आप? क्या आपका शिशु जन्म ले चुका है? आप न्यू मॉम हैं? हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि डिलीवरी के तुरंत बाद क्या क्या काम ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़, डिलीवरी होते ही एक माँ की चिंता, मेरे बच्चा, उसका ध्यान रखना। तो ये सोच लीजिए कि 1 महीना लगता है बच्चे को धीरे धीरे नए माहौल में सेट होने में। अगर उस समय आप उसका कम भी ध्यान रखेंगी और बाकी परिवार के सदस्य उसका ज़्यादा ध्यान रखें, आप केवल ब्रेस्ट फीडिंग का ध्यान रखें, बाकी जैसे परिवार के सदस्य करें, तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि उसके बाद वो पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। पर शुरू का 1 महीना आपको खुद के शरीर को अच्छे से देना है, तो ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस करें, बाकी की चिंताएं ना करें। चिंता करने से आपको स्ट्रेस होगा। दूसरी चीज़ कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के सिवा आप 8 घंटे की अच्छी नींद लें, क्योंकि रिपेयर का काम होता है। डिलीवरी के बाद बॉडी में जो टिश्यू या ब्लड लॉस होता है, उसका रिपेयर का काम होता है, और स्लीप अच्छी होगी तो वो रिकवरी जल्दी होगी, आप जल्दी फिट होगी अपना बच्चा संभालने के लिए, और अच्छा आपका शरीर भी जल्दी से रिकवर होगा। तो 8 घंटे की नींद आपको लेनी है, जिससे कि स्ट्रेस नहीं होगा, चीयरफुल रहेंगे आप, हैवीनेस आपको नहीं रहेगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है मसाज। डिलीवरी के बाद सी सेक्शन या नॉर्मल जो भी डिलीवरी है, मसाज इंपॉर्टेंट है। सी सेक्शन हुआ है तो पेट के बल बिल्कुल ना लेटे, बैठे बैठे पीठ की मसाज, कंधे की मसाज करवाएं, और पैरों की मसाज नॉर्मली करा सकती हैं आप। तो मसाज करने से क्या होगा, रिकवरी फास्ट हो जाएगी, और जो पेन रहता है 40 डेज तक, 6 हफ्ते तक, उसमें भी सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलेगा आपको। मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मसाज को इग्नोर ना करें। अपने फैमिली मेंबर्स को पहले से बता के रखें। कई जगहों पर रिवाज नहीं है कि डिलीवरी के बाद मसाज की जाए, ऐसा है इंडिया में कहीं कहीं पर। अगर आपके साथ ऐसा है, आप इसके लिए प्रिपेयर होकर रहें, सबको बता के रखिए इस बारे में। डिलीवरी के बाद डॉक्टर कुछ समय तक के लिए आपको सप्लीमेंट्स देता है, जैसे आयरन का देगा, कैल्शियम, फॉलिक एसिड का देगा, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड करा रही है। तो ब्रेस्ट फीड की क्वालिटी अच्छी हो और आपकी रिकवरी अच्छी हो, और बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट तो चल ही रहा है, 3 साल तक चलेगा, तो सप्लीमेंट्स इग्नोर नहीं करने हैं कि मैंने तो प्रेगनेंसी में खा लिया, अब दवाएं नहीं खाऊंगी। वो दवाएं नहीं है, वो सप्लीमेंट है, आपके शरीर को अच्छा रखने के लिए है, क्योंकि आगे लाइफ में आपको शिकायत ना हो कि आपको कमजोरी रह गई डिलीवरी के बाद। आपको डाइट में प्रोटीन अच्छे से लेना है, फाइबर, पपाया, कच्चा और पका पपीता लेना है, आपको खीरा लेना है आपको, जिससे कि फाइबर अच्छी मात्रा में मिले, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, अच्छे से खा पी सके। और प्रोटीन की मात्रा ध्यान से लेनी है, अच्छे से लेनी है, प्रोटीन कम नहीं होना चाहिए डाइट में। पानी पीने की सलाह बहुत जरूरी है कि गुनगुना पानी पिए, अजवाइन या जीरा बॉईल करके पानी में लें, दिन में कम से कम 1 या 2 बार, जिससे कि गैस नहीं बनेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा। और कभी भी ठंडा पानी ना पिए, और एक साथ ढेर सारा पानी ना पिए, सिप कर करके थोड़ा थोड़ा पानी आपको पीना है। तो गुनगुना पानी का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स इरिटेट हो जाती है 5-7 दिन में कि रोज रोज मुझे यही पानी पीना पड़ेगा, और उनको टेंशन होती है इस चीज़ से। तो इसको एक्सेप्ट करें, ये आपके बेटरमेंट के लिए है, ताकि आप जल्दी फिट हो सकें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।